नाइन्थ क्लास के चौथे अध्याय दो चर वाले रैखिक समीकरण की हमारी प्रश्नावली 4.3 है। इसमें हम अब इसके शेष बचे दो क्वेश्चन 7 और 8 को सॉल्व करेंगे। दोनों को में ही हमने ग्राफ बनाना है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विद्यालय के कक्षा 9 की दो छात्राएं यामिनी और फातिमा इन्होंने मिलकर भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए राहत कोष में 1000 रुपए का दान किया है। समीकरणों को कह रहे हैं हमें इसकी समीकरण लिखनी है, रैखिक समीकरण, और इनके अंशदानों को x और y रुपए मानकर इसका हमने आलेख खींचना है। तो सबसे पहले हमने मान लिया, माना यामिनी का अंशदान x रुपए है और फातिमा का अंशदान y रुपए है। कुल अंशदान इनका 100 रुपए है, यानी कि x प्लस वाई बराबर 100 रुपए। ये हमारी रैखिक समीकरण प्राप्त हो गई। अब हमने इसके लिए आलेख खींचना है। आलेख के लिए हम इससे पहले बता चुके हैं कि हमने 3 सॉल्यूशन इसके ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हमने x बराबर 0 लगाया। अगर x बराबर 0 है तब y का मान 100 आएगा, यानी कि अगर यामिनी ने कोई अंशदान नहीं दिया है तो फातिमा का अंशदान 100 रुपये होगा। तो पहला पॉइंट आ गया 0,100। दूसरा, यदि y बराबर 0 यानी कि फातिमा का अंशदान अगर 0 है तब यामिनी का अंशदान 100 रुपये आएगा। दूसरा पॉइंट आ गया 100,0। तीसरे पॉइंट के लिए हमने x बराबर 10 लगाया, तब y का मान 90 आ गया। और ये हमने इसकी टेबल बना ली, 0 100 100 0 10 90। उसके बाद दो ग्राफ पेपर पे हमने इसको आलेख बनाना है। इसका x एक्सिस और y एक्सिस खींचे। 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे हमारे इसमें बने होते हैं खाने। एक खाने को हमने इसमें 20 के बराबर माना है, 20 रुपए। तो 20 40 60 80 100 x एक्सिस पर और y एक्सिस पर। नेगेटिव वैल्यूज कोई है नहीं, इसलिए हमने इसको यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। पहला पॉइंट था हमारा 0,100। तो ये हमारा पॉइंट 0,100 है, क्योंकि इस रेखा पर x का मान 0 होगा, y का मान 100। तो पहला पॉइंट आ गया हमारा 0,100। दूसरा पॉइंट आया हमारा 100,0 यानी 100,0। तो ये होगा हमारा x एक्सिस पर। इस रेखा पर x का मान 100 है, y का मान 0 है। तीसरा पॉइंट है हमारा 10,90, यानी कि x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 90। तो ये आया हमारा 10 कहाँ होगा हमारा 0 और 20 के बीच में। ये वाला पॉइंट आएगा 10 और y का मान है हमारा 90। 100 और 80 और 100 के बीच में हमारा 90 आएगा। 0 और 20 के बीच में 10। तो इस तरीके से हमारा ये पॉइंट 10,90 होगा। तीनों पॉइंट्स को हम मिलाएंगे तो एक सीधी रेखा में प्राप्त हो जाएगी। ये सरल रेखा हमारा ग्राफ हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 100 का। इस प्रश्नावली का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमसे कह रहे हैं अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यदि कह रहा है फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित किया जाए तो उसने हमें एक समीकरण दे रखी है। F बराबर 9/5, यहाँ पर है C। F बराबर 9/5 C प्लस 32। तो ये इसने हमें रिलेशन दिया हुआ है, जहाँ पर F फ़ारेनहाइट को शो कर रहा है, C हमारा सेल्सियस तापमान को शो कर रहा है। हमसे कह रहा है सेल्सियस को x एक्सिस पर और फ़ारेनहाइट को y एक्सिस पर लेकर के रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। तो सबसे पहले हमें ये दी गई समीकरण है, हमने c बराबर 0 लगाया। जब c बराबर 0 लगाया तो f का मान 32 आ गया, यानी कि पहला पॉइंट आ गया हमारा 0,32। फिर हमने c का मान 5 लगाया, 5 से 5 काटा, f बराबर 9 प्लस 32। c इम्प्लाइज कर रहा है f की वैल्यू 9 प्लस 32 यानी 41। तो दूसरा पॉइंट आया हमारा 5,41, क्योंकि हमने सेल्सियस को x पे लेना है और फ़ारेनहाइट को y पे लेना है, इसलिए हमने c की वैल्यू को पहले रखा है और f की वैल्यू को बाद में रखा है। तीसरा पॉइंट है c बराबर 10। जब c बराबर 10 लगाया तो 5 दूनी 10 हुआ और 9 दूनी 18 प्लस 32 50 हो गया। तीसरा पॉइंट आया हमारा 10,50। इन तीनों पॉइंट्स के लिए हमने तालिका बना ली है यहाँ पर। अब हमने इसका आलेख खींचना है, x एक्सिस और ये y एक्सिस। बराबर बराबर दूरी पे पॉइंट मान लेंगे। 5-5 के अंतर से हमने लिए 5 10 15 20 और ऐसे ही y एक्सिस पे लिए। नेगेटिव कोई लिया नहीं है।
पहला पॉइंट है हमारा 0,32 यानी 30 से थोड़ा सा ऊपर। इस रेखा पर हमारा y का मान 32 है और x का मान 0 है, तो ये पॉइंट हमारा 30,32 है, 30 से ऊपर। और दूसरा पॉइंट है हमारा 5,41, 5 हमारा ये है, 41 हमारा 40 के बाद, तो ये वाला पॉइंट हमारा 5,41 हो गया। तीसरा और लास्ट पॉइंट है 10,50, x का मान 10 और y का मान 50, और तीनों पॉइंट्स को हम मिलाएंगे तो ये हमें रेखा प्राप्त हो जाएगी जो शो करेगी f बराबर 9/5 c प्लस 32 को। इस तरीके से हमें पहला खंड सॉल्व हो गया है। दूसरे खंड में हमसे कह रहा है कि यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट तापमान क्या होगा। यानी कि हमने अब जो हमारा रिलेशन दिया हुआ है इसने, उसमें हमने क्या किया, c बराबर 30 लगा दिया। जब हमने c का मान 30 लगाया तब f का मान निकालना है। f बराबर 9/5 c प्लस 32 से 30 लगाया c की जगह, 5 से 30 6 बार कटा, 54 प्लस 32 86 डिग्री। यानी कि यदि c 30 है तो f 86 डिग्री हो जाएगा। तीसरे खंड में हमसे कह रहा है कि तापमान फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, यदि f बराबर हमारा 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तब c का मान हमने ज्ञात करना है। अब यहां से c की वैल्यू हमारी आएगी, उसको फाइंड करना है। तो क्या आएगी, f की जगह 95 लगा देंगे, 9/5 c प्लस 32, और पहले पक्षांतर कर लिया हमने, 95 माइनस 32, ये बचा हमारा 63, 9/5 c। इम्प्लाइज दैट c का मान निकालना है। तो हमें पता है कि जब संख्या को हम भिन्न से दूसरी तरफ ले जाते हैं तो पलट जाएगी संख्या हमारी, 9/5 है तो 5/9 हो जाएगी। तो यानी कि 9 7 63 और 7 पंजे 35, तो c की वैल्यू आ जाएगी हमारी 35। उसके बाद हमसे कह रहे हैं चौथे खंड में यदि c बराबर 0 डिग्री है तब f का मान निकालना है। यानी कि c हमने 0 लगा दिया तब ये पूरी टर्म 0 हो जाएगा, f की वैल्यू आएगी 32। चौथे को उसने दो पार्ट्स में दिया, कह रहा है यदि c 0 हो तो f निकालिए, यदि f 0 हो तो c ज्ञात कीजिए। अब हमसे कह रहा है यदि f 0 हो, f बराबर हमने 0 लगा दिया, 9/5 c प्लस 32, 0 माइनस 32 पक्षांतर किया बराबर 9/5 c, इम्प्लाइज कर रहा है माइनस के 32 बराबर 9/5 c। तो c बराबर आएगा -32 गुणा 32 गुणा 5/9, संख्या पलट जाएगी, 32 पंजे 160, भाग करेंगे तो c का मान आएगा -17.8 डिग्री सेल्सियस। लास्ट खंड है इसका, पांचवा 8वें प्रश्न का और प्रश्नावली का भी लास्ट प्रश्न है। कह रहे हैं क्या ऐसा तापमान संभव है जिस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस तापमान आपस में बराबर हो। तो हमने माना हुआ तापमान x है जिस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस तापक्रम हमारे एक दूसरे के समान है। तो f और c को हमने x के बराबर मान लिया, रिलेशन हमें इसने दिया था, जहाँ f आ रहा है वहाँ x लगाया, जहाँ c आ रहा है वहाँ पर x लगाया। पक्षांतर करने पर हमने x माइनस 9/5 x बराबर 32, जब माइनस किया तो माइनस के 4x/5 बराबर 32 हो गया, माइनस x बराबर 32 गुणा 5/4, यानी कि जो x की वैल्यू आई वो आई माइनस के 40 डिग्री। यानी कि -40 डिग्री हमारा वह तापक्रम है जिस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस तापक्रम आपस में एक दूसरे के समान होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी लास्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 4.4, और इसी के साथ हमारा अध्याय भी समाप्त हो जाएगा। 2 ही क्वेश्चन है उसमें।